हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित के अंतर्गत त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करेंगे, जो एक्सरसाइज 8वीं आपके गणित के अंतर्गत दे रखी है। तो दोस्तों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि आपकी एक्सरसाइज इजीली कवर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, इंट्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति के अंदर हमें क्या करना है ये देखेंगे। तो दोस्तों, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ट्राई प्लस गोन और प्लस मेट्री। यदि इसको हम तोड़ेंगे तो ट्राई मीन्स होता है 3 और गॉन मीन्स होता है भुजा और मेट्री बोले तो मीजर, बोले तो माप। तो दोस्तों, किसी भी ट्रायंगल के अंतर्गत हमें 3 भुजाओं का क्या करना है, मापन करना है। तो उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि ये त्रिकोणमिति फंक्शन होते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि त्रिकोणमिति फंक्शन 6 होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा और नंबर 2 कॉस थीटा और नंबर 3 टैन थीटा और नंबर 4 यानी कॉट थीटा और नंबर 5 यानी सेक थीटा और नंबर 6 बोले तो कोसेक थीटा। अब दोस्तों, ये पता है कि साइन थीटा आपको कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, और कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, और टैन क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। जस्ट इसके उल्टे होते जाते हैं, यानी कॉट क्या हो जाएगा कि आधार बट्टे लंब होता है, और सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब होता है। तो इसको याद करने के लिए आपको एक बताई गई थी कि लाल बट्टे कक्का। यदि आपको ये याद है तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण और यानी कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण और टैन होता है लंब बट्टे आधार। जस्ट इसके उल्टे हो जाते हैं। कॉट होता है आधार बट्टे लंब और सेक होता है कर्ण बट्टे आधार और कोसेक होता है कर्ण बट्टे लंब। तो दोस्तों, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो अब दोस्तों, बात आती है कि ये लंब कर्ण आधार कौन से होते हैं। तो दोस्तों, आप समझिए कि ये कोई ट्रायंगल दे रखा होगा। अब दोस्तों, ये कोई समकोण ट्रायंगल दिया गया होगा, तभी आपके लंब आधार कर्ण निकलेंगे, ठीक है ना। यानी तभी हम पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं जब कोई हमें समकोण त्रिभुज दिया होगा। तो दोस्तों, ये कोण दिया है, मान लो यानी थीटा, यानी ये ए है और ये बी है, ये सी है। तो ये कोण सी दे रखा है थीटा, तब हमें त्रिकोणमिति के मान निकालने हैं। तब देखने हैं कि लंब बट्टे कर्ण और आधार बट्टे कर्ण क्या होते हैं, कौन से होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो कोण होता है, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा लंब कहलाती है, ठीक है ना। और कोण जिससे बनता है, आप सभी को पता है कोण हमेशा आधार से बनता है। तो ये कोण जो बना है इस भुजा से बनना, तो ये हो जाएगी तुम्हारा आधार। और दोस्तों, की सबसे बड़ी भुजा आप जानती हो यह क्या होता है, कर्ण। तो दोस्तों, अब बात आती है कि ये कोण जब सी थीटा था तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है कि वैसे सभी लोगों को आप आती होगी, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, जब ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और ये आधार कहलाती है और ये कर्ण कहलाती है। हमेशा बच्चों ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय उसी में यूज करेंगे जब हमारा त्रिभुज यानी समकोण दिया गया होगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आता है, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, जिससे कि आपको पता है कि 2 भुजाएं दे रखी हों तो तीसरी भुजाएं हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब ये तो पता पड़ेगा ये कोण सी थीटा था तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है ना। और यदि ये कोण ए दे रखा हो तो थीटा, तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, यही सीखना है हमें, क्योंकि यही 8.1 एक्सरसाइज में इसी का इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन संबंधित है। तो दोस्तों, जब ये कोण सी थीटा दे रखा है तब तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो अब मैं साइन थीटा की बात करूं तो लंब बट्टे कर्ण यानी लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा हो गया, और कॉस थीटा की बात करूं तो आधार बट्टे कर्ण यानी आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, जब कोण सीधे रखा है तब। अब बाई चांस अब वो दे दिया तुम्हारा कोण ए थीटा, यानी बोले तो कोण ए थीटा दे दिया, और ये तो कोण 90 एंगल है ही, ठीक है। तो अब यानी लंब और आधार कौन से होंगे, यानी कर्ण तो सेम ही होगा। अब बस देखना है कि आपको पता है कि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा लंब कहलाती है, ठीक है।
और जो कोण बनता है उस रेखा से, जहां से कोण बनता है वो हमेशा आधार कहलाती है। और सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, वो हमेशा कांडी कहलाएगी। तो दोस्तों अब बात आती है कि कोण ए दे रखा है, तो यहाँ साइन थीटा क्या होगा कि लंब बट्टे कांड, यहाँ बोले तो लंब कहाँ है कि लंब ये रहा और कांड घेरा। कॉस थीटा की बात करूँ तो आधार बट्टे कांड, यानी आधार कहाँ है कि आधार घेरा कांड घेरा। और कॉट जैसे टेन थीटा की बात करूँ तो लंब बट्टे आधार, यानी लंब कहाँ है लंब घेरा आधार घेरा। ठीक है ना, तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो आइए दोस्तों अब सीखते हैं कि क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति का क्या रोल है। तो दोस्तों ये x x डैश होता है और ये y y डैश होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब कोई भी कोण चले ही नहीं है तो यहाँ 0 अंश होगा और यहाँ पर पूरी सीधी लाइन हो जाएगी तो 90 एंगल होता है, और यहाँ कितना होता है 180 अंश होता है, और ये 270 अंश होता है। और जब ये यहीं पर आ जाएंगे लौट कर तो ये कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब 0 से स्टार्ट करेंगे कोण तो यानी तो ये 90 अंश पे आ जाता है, फिर उसके बाद 180 पे आ जाता है, उसके बाद 270, उसके बाद 360। तो आपको पता है कि एक चक्कर में कितने अंश होते हैं कि 360 अंश होते हैं। तो अब दोस्तों पहले बात तो विशेष याद रखना कि देखो x हमेशा जब कोण बनता है ना वो x अक्ष से ही बनता है, यानी आधार से बनता है। अब देखो कोण हम ऐसे ही तो चल रहे थे, जब ऐसे चल रहे थे तो यानी बोले तो कैसे चल रहे थे कि घड़ी के विपरीत चल रहे थे। तो घड़ी के विपरीत चलेंगे तो कोण हमारा यानी क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी बोले तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा। यदि घड़ी की ही दिशा में चलेंगे, यदि ऐसे चलते हैं एंगल तो यानी हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा। यानी अब मैं इस बात को लिख देता हूं कि यदि यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो बेटा एंगल हमारा पॉजिटिव होगा, और यदि क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल हमारा नेगेटिव होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखनी है ये बातें। अब दोस्तों बात आती है कि यानी अब ये सारे त्रिकोणमितीय फंक्शनों का क्वाड्रेंट के अंदर क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चिन्ह तो जानते होंगे कि इसमें फर्स्ट यानी प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होते हैं, और इसमें माइनस माइनस होते हैं, और इसमें प्लस माइनस होते हैं। अब लेकिन चिन्ह देखने हमें तो क्या देखने हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन कैसे होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी बोल दूं ऑल यानी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यानी जितने भी 6 के 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन हैं वो पहले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यानी 0 अंश और 90 अंश तक की बात हो रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, और जब ये 180 है ना, ये 270 है और ये 360 आ जाते हैं लौट के। ठीक है ना, तो जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। तो दोस्तों मैंने ये साइन और कोसेक पॉजिटिव लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि बाकी के 4 बचे हुए वो नेगेटिव होंगे। अब बात आती है तीसरे क्वाड्रेंट में कि जब एक यानी ये तो हो जाएगा 90 और 180 के बीच में पहुंच जाते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। जब 180 और 270 के बीच में आ जाए तो तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। जब हम 270 और 360 के बीच की बात करें यानी चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे तो इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि पहले क्वाड्रेंट में सब ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। दोस्तों ये आपको बहुत ज़रूरी है याद होना, क्योंकि जब हम साइन को जब कॉस में बदलेंगे तो नी का यूज होगा। ठीक है ना, यानी बोले तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, यदि 90 से बड़े एंगल आते हैं तब भी हम इसका ही यूज करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इनका यूज यानी त्रिकोणमिति में कैसे होता है। तो दोस्तों जैसे यदि आपका यानी बोले तो 90 माइनस थीटा की बात है रही हो, ठीक है ना, बोले तो अब जीरो अंश से हम चलना स्टार्ट किए और 90 पे पहुंच गए, और 90 में से यानी कितना थीटा यानी कम हो रहा है, तो कम हो रहा तो जस्ट लौट के आ जाएंगे पहले क्वाड्रेंट में, तो
कौन से में पहुंच गए, पहले ही क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और पहले क्वाड्रेंट में आपको पता सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो इसमें लिख दूँ ये 90 माइनस थीटा बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि याद रखना कि पहले तो साइन थीटा कि नंबर 1 साइन यदि 90 माइनस थीटा की बात है रही हो, ठीक है। और नंबर 2 यदि कॉस 90 माइनस थीटा है रहा हो तो। और नंबर 3 और टेन 90 माइनस थीटा है रहा हो तो। और नंबर 4 यानी कॉट 90 माइनस थीटा है रहा हो तो। और नंबर 5 और बोले तो सेक 90 माइनस थीटा हो रहा हो तो क्या करेंगे। और नंबर 6 कोसेक 90 माइनस थीटा है रहा हो तो क्या करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी साइन 90 माइनस थीटा करना हो, ठीक है ना, यानी 90 से छोटे मान आ रहे हो तो वो पहले क्वाड्रेंट में होंगे। तो उसके लिए हमें याद रखना है कि जब भी 90 वाला क्वाड्रेंट चल रहा हो, यानी 90 प्लस है रहा हो या 90 माइनस है रहा हो, तो ये वाला क्वाड्रेंट चल रहा हो तो उसमें हमेशा याद रखना कि साइन का कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस का साइन में चेंज हो जाता है, टेन का कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट का टेन में चेंज हो जाता है, और सेक का कोसेक में चेंज हो जाता है, और कोसेक का सेक में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इसके अड़ोसी पड़ोसी आपस में चेंज हो जाते हैं 90 वाले क्वाड्रेंट में, यानी 90 वाले खेल में, ठीक है ना। तो और सबसे पहले याद रखेंगे कि पहले तो देखोगे कि किस क्वाड्रेंट में है और ये साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। पहले पता हम याद रखते हैं कि पहले चिन्ह देखेंगे। तो चिन्ह आपको पता है कि पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो चिन्ह के बारे में हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि साइन का क्या हो जाता है दोस्तों, कि साइन का हो जाता है कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा यानी कॉस साइन में चेंज हो जाएगा कि साइन थीटा। बोला था मैंने अड़ोसी पड़ोसी में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। और टेन 90 माइनस थीटा की बात करूं तो ये कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये टेन थीटा में चेंज हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा ये कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। बोले तो अब मैंने कि नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं देखे, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए इसके चिन्ह तो मैंने देखे नहीं, ठीक है ना। तो अब बात आती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो जाता है, ठीक है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो दोस्तों जैसे देखो यदि 90 प्लस थीटा हो जाता है, तो जब भी देखो हम जब 0 से चले तो 90 पे पहुंच गए, 90 से जैसे ही हमें यानी क्या करना है, थीटा प्लस करना है, तो थीटा यानी जैसे ही प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, कि दूसरे क्वाड्रेंट में कूद जाएंगे। और दूसरे क्वाड्रेंट में दोस्तों आप जानते हैं केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव, ठीक है ना। तो यही बात आपको याद रखनी है। तो यानी साइन नंबर 1 साइन 90 प्लस थीटा है रहा हो तो क्या करेंगे, और नंबर 2 यानी कॉस 90 प्लस थीटा हो रहा हो तो क्या करेंगे, और नंबर 3 यानी टेन 90 प्लस थीटा है रहा हो तो क्या करेंगे, और नंबर 4 कॉट 90 प्लस थीटा है रहा हो तो क्या करेंगे, और नंबर 5 कि सेक 90 प्लस थीटा हो रहा हो तो, और नंबर 6 कोसेक 90 प्लस थीटा तो क्या होता है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जब भी 90 वाला क्वाड्रेंट चल रहा हो, चाहे 90 माइनस है रहा हो, चाहे 90 प्लस है रहा हो, तो हमें क्या करना है, साइन का कॉस में चेंज करेंगे, कॉस का साइन में चेंज करेंगे, जस्ट इसकी तरह। तो यहाँ साइन का क्या हो जाएगा कि अब देखना, सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले देखना चिन्ह। तो देखो साइन कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, कि 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है कि सर पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव लगाओ मत लगाओ। तो और दूसरी बात आती है कि ये किस में चेंज हो जाएगा, कि ये कॉस में चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा बोले तो कॉस थीटा। अब बात आती है कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कि सर पहले चिन्ह देखेंगे तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, कि सर कॉस तो नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव। तो बात आती है कि ये तो हो गया नेगेटिव। अब बात आती है कॉस किस में चेंज हो जाता है, कि कॉस साइन में चेंज हो जाता है, यानी साइन थीटा, ठीक है। अब बात आती है 90 यानी टेन 90 प्लस थीटा, यानी सेकंड में टेन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, और चेंज हो जाएगा किस में, कि कॉट थीटा और नेगेटिव। और बात करूं कॉट 90 प्लस थीटा, तो दोस्तों कॉट भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और बात करूं तो चेंज किस में हो जाएगा, कि टेन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी आपस में चेंज हो जाते हैं। और सेक 90 प्लस थीटा ये भी नेगेटिव होता है, ठीक है ना, और किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा।
और कोसेक 90 प्लस थीटा, अब देखो कोसेक सेकंड में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव लगाओ या मत लगाओ, और किस में चेंज हो जाएगा, यानी सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। ये आपके सिलेबस में केवल ये 2 ही हैं क्वाड्रेंट जो आपको पढ़ने हैं, और आपकी एक्सरसाइज इनसे ही निपट जाएगी। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं, बस वही फॉर्मूले आपको यूज होंगे, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों इनके कुछ फॉर्मूले पर आते हैं। तो दोस्तों बस छोटी सी बात है, जैसे कि आप साइन थीटा जानते हो कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और कोसेक थीटा भी तो किसका उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। और नंबर 2 इसी तरीके से कॉस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, सॉरी सेक थीटा का उल्टा होता है, और जब कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है तो सेक थीटा भी कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा। नंबर 3 टेन थीटा, टेन थीटा किसका उल्टा होता है कि 1 यानी कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा है तो कॉट थीटा भी टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप सभी जानते होंगे। अब नंबर 4 एक फॉर्मूला आता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा जो होता है वो टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। नंबर 5 और कॉट थीटा जो होता है जस्ट उल्टा होता है, तो इसका यानी ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब नंबर 6 एक आता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि एंगल हमेशा बराबर होना चाहिए, जितना साइन के साथ एंगल है उतना ही कॉस के साथ होना चाहिए, तभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप ज़रूरत के अनुसार आप यहाँ से मान निकाल सकते हो कि यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा को पलनों को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यदि कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रही हो तो उसके जगह हम क्या रख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। अब ज़रूरत के अनुसार जैसे हमें कॉस थीटा निकालना हो तो साइन थीटा को उधर को पक्षांतर कर देंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपनी ज़रूरत के अनुसार हम इसका यूज करते हैं, हालांकि हमें फॉर्मूला केवल यही याद रखना है, ठीक है ना। और नंबर 7 बात आती है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब ज़रूरत के अनुसार आप टेन स्क्वायर थीटा की यदि वैल्यू देखना चाह रहे हो तो सेक यानी 1 को पलनों को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप अच्छी तरह से पक्षांतर कर सकते हो। यदि 1 बराबर देख सकते हो तो क्या हो जाएगा, देखो टेन स्क्वायर को पलनों को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर के 1। ये ज़रूरत के अनुसार आप इसको यूज कर सकते हो, हालांकि हमें फॉर्मूला केवल यही यूज करना है। अब नंबर आता है 8वां कि 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी की तरह आप पक्षांतर कर सकते हो, इसी की तरह, ठीक है। तो दोस्तों ये 8 फॉर्मूले बेसिक, इससे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आपने ये समझो कि पूरा इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब दोस्तों बात आती है इसकी सारणी की कि यानी मानो कि जैसे 0 अंश और 30 अंश 45 अंश और 90 अंश, इनके मान आपको यहाँ तक सभी को आते होंगे, याद भी होंगे, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका है याद करने का, ठीक है दोस्तों। और जिन बच्चों पर नहीं आती सारणी, मैं उस सारणी की आपको अपनी तरीके से वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सारणी को समझ सकते हो, बल्कि याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से मैं एक्सरसाइज अगली नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.